जय श्री राधे कृष्णा। आज भादो मास के 11वें अध्याय की कथा में गर्ग जी के द्वारा राधा कृष्ण के नाम महात्म्य, श्री कृष्ण के नामकरण एवं अन्य प्राशन संस्कार, श्री कृष्ण के अन्य लीलाओं का वर्णन एवं गर्ग जी के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति आदि की कथा आप सभी सुनेंगे। यह कथा भगवान श्री कृष्ण में अविचल प्रेम और भक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेक कर गर्ग जी को प्रणाम किया, साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ लेकर सुरम्य अंतःपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग, नंद और पुत्र सहित यशोदा इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह गूढ़ बात कही। श्री गर्ग जी बोले, नंद, मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है। यह पुत्र वसुदेव का है और जो इससे ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है। यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। अतः तुम व्रज में इस बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से यह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण हैं तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु निवास करते हैं, वे भी इन्हीं में अंतर्भूत हैं। महर्षि कपिल तथा इनके अन्यान्य अंश ऋषि नर नारायण भी इनसे भिन्न नहीं हैं। ये सब के तेजो की राशि हैं। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतीर्ण हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए और सूतिकागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। ये किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप में ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, फिर स्वयं प्रकट हो अपने उस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप हो वे यहाँ आ गए। गोपराज, युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये पहले श्वेत, रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका श्वेत वर्ण है। वे तेज पुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ है और द्वापर में ये भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि हैं, परिपूर्णतम ब्रह्मा हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। ये श्री हरि सब देवताओं के तेज की राशि हैं। कृष्ण नाम के स्मरण का जैसा पुण्य है, उसके कीर्तन और श्रवण से भी वैसा ही पुण्य होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन, श्रवण और स्मरण आदि से मनुष्यों के करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम ही सबकी उपेक्षा सारतम वस्तु और परात्पर तत्व है। कृष्ण नाम अत्यंत मंगलमय, सुंदर तथा भक्तिदायक है। श्री कृष्ण नाम के स्मरण, कीर्तन और श्रवण करने के लिए उद्योग करते हैं। श्री कृष्ण के किंकर गोलोक धाम से विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान लोग भूतल के धूलि कणों की गणना कर सकें, परंतु नाम के प्रभाव की गणना करने में सत्पुरुष भी समर्थ नहीं है।
पूर्व काल में भगवान शंकर के मुख से मैंने इस कृष्ण नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के गुणों और नामों का प्रभाव कुछ कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद और सतपुरुष श्री कृष्ण नाम महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जानते हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर, कंस ध्वंसी, विष्ट सर्वा, देवकी नंदन, श्री यशोदा नंदन, हरि सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वस्वरूप, सर्वाधार, सर्वगति, सर्व कारण कारण, राधा बंधु, राधिकात्मा, राधिका जीवन, राधा प्राण, राधिकेश्वर, राधिका रमण, प्रभु परिपूर्णतम, ब्रह्म, गोविंद और गरुण ध्वज। नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करो। ये नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसे मैंने सुना था वैसे यहाँ बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत सुनो। ये जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए ये अनंत कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने के कारण इनका नाम हली हुआ है। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें नीलांबर कहा गया है। ये मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मुसली कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए ये साक्षात रेवती रमण हैं। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिणीय कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसे मैंने सुना था वैसे बताया है। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गए। नंद पत्नी भी निश्चेष्ट हो गई और वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक कहा। नंद बोले, ब्राह्मण, आप यदि चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे, अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है। नंद की यह बात सुनकर मुनि वर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निगूढ़ तत्व एवं रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बताता हूँ। श्री गर्ग जी बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा के श्राप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। ये राधा गोलोक वासिनी हैं, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनि संभवा होकर प्रकट हुई हैं। ये ही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार व्रज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। ये स्त्री हैं, वे पुरुष हैं, कि वह वे ही स्त्री हैं और ये पुरुष हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता।
दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण एवं तेज की दृष्टि से समान है। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतमा का निरंतर स्मरण करती हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई हैं और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये ब्रज में आए हैं, जो भय के भी स्वामी हैं। उन्हें किससे भय हो सकता है। नंद, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली है उनमें से मुख्यतः वे कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों में माखन चुराना, उनका भक्षण करना, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केसी और प्रलंबासुर का वध वे खेल खेल में ही विनाश करेंगे। द्विज पत्नियों का उद्धार करके उनके दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन करेंगे। इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा करेंगे। गोपियों के वस्त्रों का अपहरण करके उनके व्रत का संपादन कर पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण कर मनोवांछित वरदान देने का कार्य वे करेंगे। ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। तदंतर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा जो सबका आनंद वर्धक करेगा। शरद और वसंत ऋतु के रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपिकाओं को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। तत्पश्चात श्री दामा के श्राप के कारण ये वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहाँ इनका जाना गोपियों के लिए शोकवर्धक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ हो पिता, भाई एवं ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का वर्णन मैंने किया है। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आना हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध हैं, मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय है। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कहकर मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म करने के लिए तैयारी करने लगे। श्री नारायण कहते हैं, नारद श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति एवं प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और वे श्री कृष्ण चरणारविंदों को दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। गर्ग जी बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भय भंजन,
आप मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है। आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो, अणिमादिक सिद्धियों में, योग साधनाओं में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में अथवा अमरत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। हे परमात्मन, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है। मुझे आपके चरणारविंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। आपके चरणारविंदों की सेवा से ही भगवान शंकर, सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए हैं, जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परात्परा है। वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। वे सबकी बीज रूपा हैं, की अंशभूता तथा आपके ही तुल तेजस्विनी राधा आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती है। फिर दूसरे की क्या बात है। इस जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियाँ आपसे स्नात हैं, उसी तरह मुझे भी स्नात कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्तवत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, दास भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदि के संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से कभी उसका वियोग नहीं होता। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, गोपराज, अब मैं घर जाना चाहता हूँ, आज्ञा दो। गर्ग जी की यह बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टकारक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को उद्धत हुए, तब रोते हुए नंद आदि सब गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर गर्ग मुनि सानंद मथुरा को पधारे। मुनि गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के महान उत्सव की चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसुओं में निमग्न हो गए। देवकी जी बड़े प्रेम से बारंबार बच्चों का समाचार पूछने लगी। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार रोने लगी। गर्ग जी उन दोनों दंपतियों को आशीर्वाद दे सानंद अपने घर को गए।